फिर केक काटने का समय आया, मगर पुलकिता खुद से न केक काट सकती थी न किसी को खिला सकती थी। बाहर गरीबों को जानवरों की तरह खाना बांटा जा रहा था। फिर सभी बड़े लोगों को बैठा कर खाना परोसा गया और सबने खाना शुरू कर दिया, मगर पुलकिता को एक दासी खाना खिला रही थी। अब सिद्धार्थ ने बड़े ही सामान्य लहजे में कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपने हाथ से खाना खाओ। सिद्धार्थ ने सब कुछ जानते हुए भी कहा, तुम्हारे पास हाथ भी हैं और मुंह भी, तो खाओ फिर। इस पर एडविन ने चिढ़ते हुए कहा, वो अपाहिज है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अगर तुमसे नहीं होगा तो फिर रहने दो। ये बात पुलकिता को चुभ गई और फिर उसने दासी से चम्मच ले लिया और खुद से खाने की कोशिश करने लगी। चम्मच को केक तक ले जाना ही उसके लिए काफी मुश्किल था, मगर अब बात आत्मसम्मान की थी। उसने केक लिया और चम्मच को मुंह तक लाने में अपनी पूरी जी जान लगा दी और कामयाब रही। पुलकिता की ऐसी हिम्मत देख सभी लोग ताली बजाने को मजबूर हो गए। सिद्धार्थ ने समझाया, तुम भी सभी की तरह सामान्य हो, कोई अपाहिज नहीं। अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। सिद्धार्थ ने उसे अगली सुबह 5:30 बजे ही उठा दिया। ब्रश करते टाइम फिर से दासी को हटा दिया और खुद से ब्रश करने को कहा। पुलकिता को यह सब जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। अगत्यन वहाँ घूम ही रहा था कि तभी अचानक ऊपर से कोई गिरा। अगत्यन ने देखा तो यह वही लड़का निकला जो गायब हो गया था। उसने देखा कि वीणा भी वहीं मौजूद है, मगर वह सामान्य प्रतीत नहीं हो रही थी। उसने खुद को पुलकिता बताया और यहाँ से चले जाने को कहा, पर जब अगत्यन ने मना कर दिया तो उसने अपना असली रूप दिखाया। पुलकिता की आत्मा वीणा के शरीर में आ गई थी। अगत्यन ने देखा कि वीणा के हाथ में एक पुरानी किताब है जो कि उसे खुद भी याद नहीं कि यह कहाँ से आया। उसे पढ़ते ही पता चला कि यह सिद्धार्थ की डायरी है। सिद्धार्थ द्वारा पुलकिता को स्वस्थ करने के बाद पुलकिता ने सिद्धार्थ का इंटरव्यू लिया। तब उसने बताया कि उसके पिता एक वैद्य थे और उसकी माँ वही देवी। उसके पिता सिद्ध औषधियों के झाता थे। जब स्पेनिश फ्लू फैला तब उन्होंने अपनी दवा पेश की, परंतु दुनिया ने उसे अस्वीकार कर दिया और सिद्ध विद्या का ऐसा अपमान देख उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वह दुनिया को इसकी शक्ति का प्रदर्शन कराएगा और वह मौका आया भी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हड्डियों के कैंसर से जूझ रहे लोगों के उपचार के रूप में सिद्धार्थ ने सिद्ध औषधि का सुझाव दिया, पर अंग्रेजों ने कहा यह क्या बकवास है। लेकिन महारानी उससे प्रभावित हुई। अगत्यन ने बाबा का बार बार दिखना एक संकेत माना। वह एक बड़े आयुर्वेदाचार्य के पास गया, मगर जंगलों की कटाई के कारण अब वह खास जड़ी बूटी मिलना मुमकिन न था। अगर सिद्धार्थ की बनाई दवा मिल जाए तो काम बन सकता है। उसकी तलाश में वह सबसे पहले फ्रेंच बुढ़िया के घर गया। उसके नशेड़ी पोते को तो कुछ मालूम नहीं था, पर बुढ़िया ने अगत्यन को देखते ही कहा, यह तो वही है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसका पोता एक पेटी लेकर आया। दुष्ट एडविन उसका दादा ही था और उसकी छोड़ी संपत्ति वही पेटी। उन लोगों ने देखा तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। उस दिन भी ग्रह संरेखन की घटना घटने वाली थी। अगत्यन हर कीमत पर वह औषधि पाना चाहता था, इसलिए वह फिर से उस भूतिया बंगले में गया। तभी वहाँ खड़े कंकाल ने कैमरा उसकी तरफ घुमा दिया। अगत्यन ने देखा कि उस कैमरे से अतीत का दृश्य दिख रहा था और तभी वह बुढ़िया वहाँ आ गई जो कि कभी एडविन की पत्नी थी। इतना ही नहीं, अगत्यन ने सिद्धार्थ को भी देखा और भयभीत हो उठा। फिर वह एक कमरे में गया जहाँ बुढ़िया कुछ तलाश रही थी और तभी वहाँ एडविन का भूत प्रकट हुआ और अपनी पत्नी पर कोड़े बरसाने लगा। अगत्यन ने एडविन को रोकने का बहुत प्रयास किया, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर सिद्धार्थ